ओम शांति। 23/5/2025 सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं। क्या कितनी वैल्यू होनी चाहिए और प्राप्ति भी कितने समय की है। समझे? सारे सृष्टि चक्र और ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं। सृष्टि चक्र और ड्रामा में क्या अंतर है भाई? सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में यही कह देते, सारे सृष्टि चक्र में बाप एक ही बार आते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। एक ही बार आके क्या करते हैं? ड्रामा का पूरा परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? सोचो कितनी वैल्यू होनी चाहिए, कितने हम समझदार हैं, या भगवान की निगाह में हम कितने वैल्यूबल हैं। जो चौथी अवस्था में वो नहीं, कितनी कमाई करनी चाहिए। 5000 वर्ष में एक ही बार आया है, और किनके लिए? क्या बोलते हैं, किनके लिए आया है? तुम्हारे लिए। तो जिनके लिए आया है तो कितनी बड़ी लॉटरी का चांस है। तो समय भी लिमिट का है या अनलिमिटेड? सोचो कितना लिमिट का समय है और कितना वरदानी समय होगा। इसमें अगर माया का अपोजिशन होता है कोई बड़ी बात नहीं, होना भी चाहिए। जितना जास्ती तुम ऊपर बढ़ने की कोशिश करो उतनी जास्ती माया आनी चाहिए। ये है तुम्हारी हिम्मत। जितना ज्यादा ऊपर जाओ उतना ही क्या हो, कहीं ना कहीं तुमको मुश्किलात महसूस हो। कितना सुंदर कल का पॉइंट था, कल या परसों का। याद में क्या हो जाता है? थक जाते हैं। इतनी ऊंची मंजिल, याद की मंजिल कोई छोटी है? कितनी ऊंची मंजिल है? जो बाप आया है तुमको आप समान बना के ले जाने के लिए। सोचो कितनी बड़ी बात है। वो बाप तुम्हारे लिए आया है तुमको आप समान बना के वापस घर ले जाना। तो बाप समान बन के जाना छोटी मंजिल है बड़ी मंजिल है? थकते हैं नहीं थकते? थकना ही होता है मन को अमन करने में, बाकी याद में दिक्कत नहीं। गीतों से याद कर लो, झूम झूम के याद कर लो। बहुत विधियां हैं। नौदा भक्ति में कितनी तरह की याद होती है। जिस विधि से चाहो याद कर लो। मुसीबत किसमें है? मन को अमन करने में मुसीबत है, क्योंकि तुमको जाना है कहाँ? परम धाम, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर। जबकि सूक्ष्म वतन ही बहुत बड़ी आफत है। कोई भी इमेजिनेशन करके कंटिन्यूस दृश्य को निहारना कोई मासी का घर है क्या? किसी भी दृश्य को आपने इमर्ज किया और उसमें कंटिन्यू आप टिके रहे, साधारण बात है क्या? तभी माया आएगी, जैसे तुम्हारे मन को ले जाएगी तो चित्र भी गायब। सूक्ष्म वतन तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है, असंभव। तो फिर परम धाम क्या? बाप तुमको लेने आए हैं। बाप दादा लेने आए, बाप लेने आए हैं। फैसला तो तुमने ही किया है। क्या साथ में जाना है? 5000 वर्ष में मेरे को तो समझ ही नहीं थी पहले कि 5000 वर्ष में इतनी बड़ी ब्राह्मणों की दुनिया है। लाखों है नहीं है ब्राह्मण पुरुषार्थी। ऐसे तो करोड़ों हैं। 2 करोड़ सत्युग के अंत में, 10 करोड़ त्रेता के अंत में, अंत तक 33 करोड़ का भी गायन है। सोचो उनमें से तुम्हारी बुद्धि में जितना सुंदर तरीके से बैठा है कि 5000 वर्ष के बाद वो कितना जन्म जन्मांतर में तड़पी होंगी। सोचो आप, अब जाके मिलन होने वाला है। तुम्हारी बुद्धि में बाप बिठाना चाहते हैं। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं।
कितना बड़ा वर्षा दे जाते हैं? कितना बड़ा वर्षा दे के जाते हैं? जन्म जन्मांतर की राजाई बोलते हैं। मुरली में अक्सर आता है तुमको जन्म जन्मांतर, क्योंकि जो तू संस्कार धारण कर रहे हैं ये अविनाशी हैं। मन बुद्धि में जो संस्कार धारण हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये द्वापर युग में चले जाएंगे। जैसे सत्ययुग त्रेता की तो गारंटी की है, तो क्या आपको क्या लगता है कि द्वापर युग में गायब? अगर गायब तो सभी इस्लाम में चले जाएंगे ना? गायब होते हैं क्या? जो देवता धर्म की आत्मा है तो अंत तक उन्हीं को बाप देखता रहता है। ये थोड़ा सा थके तो मैं जाऊं, तो कितनी बैटरी चार्ज करते होंगे। केवल याद ही मुख्य सब्जेक्ट है। ऐसा कैसा याद करते हैं, कितनी सुंदर दिन रात मेहनत करते होंगे कि अंत तक अपनी बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। ग्रांटेड कलयुग में है तो भी सतयुग जैसा सुख भोगते हैं। सोचो आप, ये कहते हैं जैसे अंबानी है, फलाना है, टाटा बिरला है, इनको कहते हैं सतयुग में है। अरे ढेर बीमारियां लग जाती हैं, इनको अटैक क्यों आते हैं इनको? सोचो, दुनिया वाले मोस्टली क्या बोलते हैं, जो अरब खरबपति हैं ये तो जैसे सतयुग में है। सोचो वायुमंडल कैसा है वर्तमान समय। लेकिन तुम कोई भी शूटिंग पीरियड हो, तो कैसी कमाई तुमने की है, मन बुद्धि की कैसी सेटिंग की है, जन्म जन्मांतर का सुख। और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे जैसे तुम समझते हो। ना वह कथा करने वाला बाप है, ना वह बच्चे हैं। कहां? और कोई भी सत्संग में वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं हैं। क्या सन्यासी बैठा है, उनके भगवान के रूप में उसको माना जा रहा है, तो फॉलो करते हैं क्या? तो यहां तुम क्या करते हो? बाप समान बनते हो। पहले बच्चे बनते हो और फिर राजयोग सीखते हो, तो फॉलो करते हो, बाप समान बनते हो। यहां तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोवर्स भी हो। पहले पहले क्या हो? भक्त। क्या हो? बच्चे। कितना अंतर है? भक्तों को नशा तो रहता है, क्या प्रॉपर्टी मिलती है? सोचो, बच्चे अर्थात प्रॉपर्टी के अधिकारी। कौन सी है बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी? निराकारी स्टेज जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। बच्चे बने और प्रॉपर्टी के अधिकारी बने। जन्म जन्मांतर का क्या प्रॉपर्टी ले ली? सोचो आप, पढ़ाई भी तो पढ़ी है या वैसी प्रॉपर्टी मिल गई? बच्चे तो बहुत बनते हैं। तो क्या स्टूडेंट बनके यथार्थ पढ़ाई, जैसा बाप चाहता है वैसा धारणाएं हो पाती हैं? उसके बाद बाप समान बनना। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। कहां ले जाएंगे? घर वापस जाना है। परम धाम को तुम इस दृष्टि पे उतार लोगे। बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज करेंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए, थोड़े बहुत नहीं। क्या देख के? क्या चिंतन करके? अपनी प्राप्ति को देख के। कोई साधारण प्राप्ति नहीं है। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है। क्या है? तो ऐसा नहीं केवल हमारा ही बाप है तो सबका बाप है, बेहद का बाप है। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सबका बाप है। लेकिन अंतर तो है प्राप्तियों में, या नहीं है? सबका बाप है तभी तो शोभा देता है सबको मुक्ति दे, 800 करोड़ आत्माओं को मुक्ति दे। लेकिन जीवन मुक्ति सबकी एक से नहीं हो सकती। बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही हैं।
बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया। बाप आकर समझदार बनाते हैं। सारे विश्व पर राज करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। वाह, केवल समझ से ही क्या होता है, तुम विश्व पर राज करते हो। ज्ञान माना समझ। ज्ञान क्या है, एक समझ ही तो है। यह स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह है। बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी यह बुद्धि में आ ना सके कि भगवान पढ़ाते हैं। कहाँ फंसे हुए हैं, धंधे धोरी में। क्या वो पढ़ते नहीं है क्या, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पढ़ी, रोज का उनका एक नियम बना हुआ है, एक आध घंटा पढ़ा, उसके बाद कहाँ फंस गए जाके। नहीं तो जो पढ़ाई पढ़ी, तुमको इतना नशा कि कौन पढ़ाता है, तो सोचो कितनी प्राप्ति कराता है, तो ये चिंतन दिन में हो जाए तो सोचो नशा ही चढ़ा रहे। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब हैं पाई पैसे के बच्चे, वाह, हैं तो वो भी बच्चे, लेकिन पाई पैसे के बच्चे, तुम तो भगवान के बच्चे बने हो। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं, वाह, तुम्हारे में क्या है, कोई कोई बहुत हर्षित रहते हैं। कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती। यह होता, अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़े ही है। मुरली का सार क्या है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिलें, परंतु वह जानते नहीं, सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो। वाह, कौन, साधु सन्यासी ऊपर की तरफ इशारा कर देंगे। तो तुम्हारी मुरली का सार, सबसे बड़ी सेवा एक दो को बाप की याद दिलाना। मुरली में बोला सबसे बड़ी सेवा है एक दो को बाप की याद दिलाना। ये है पूरी मुरली का सार। बस खुश हो जाते हैं। ऊपर इशारा किया, वह कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। तुम अभी जानते हो, कितनी बड़ी प्राप्ति कर लेते हो, फिर पूछते ही नहीं। 2 युग मैं आराम करता हूं, और फिर भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है, लेकिन तुम भूल गए। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहां कहां तो चलन ऐसी चलते हैं, बात मत पूछो, वह नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं। क्या, जैसे कि हथेली पे क्या दिख रहा है, कौन सा सन दिख रहा है, जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, ठीक है, पहले तो यही दिखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। ज्यादा से ज्यादा बोला ना, तो ज्यादा से ज्यादा, जब कम से कम बोले तो, जब ज्यादा से ज्यादा तो ज्यादा से ज्यादा 34, कम से कम 27। तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब पैर उठ गया है। बोट का लंगर उठाया हुआ है। तुमने क्या किया, अपनी नाव का लंगर बंधी हुई थी, कहां बंधी थी, माया से बंधी हुई थी, तुमने उठा दिया। अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको कहां ले जाएंगे, यह बुद्धि में है, क्योंकि बाप खेवैया भी है तो बागवान भी है, उस पार ले जाएंगे, लेकिन क्या है, साथ में बागवान भी है। कांटों को फूल बनाते हैं,
उन जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। कांटे अर्थात दुखदाई। यह जादूगरी कोई कम थोड़े ही है। कौन सी जादूगरी? कांटों को फूल बना देना। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, सोने तुल्य बना देना, या क्या हीरे तुल्य बना देना। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं। यह है ठगों की दुनिया। बाप है सतगुरु, कहते भी हैं सतगुरु अकाल। कहां का यादगार? सतगुरु क्या है? खाएगा कोई काल खाएगा क्या? तो तुमको काल खाएगा? फॉलो किसको करते हो? ले ही जाऊंगा। ना खुद काल के ग्रास बनता है, ना तुमको बनने से क्या बोलते हैं? ले ही। ऐसे कड़क शब्दों में बोलते हैं। सबसे स्ट्रिक्ट पार्ट कौन सा बताया मुरली में? सतगुरु का क्या ड्यूटी दी है इनको बेचारों को? मेरे को इन्होंने अपना मान लिया है, भूले भटके ही सही, लेकिन इनकी बुद्धि में बैठ गया भगवान आया हुआ है। इनको नहीं मालूम था कितनी बड़ी मुसीबत है। कहाँ जाना? इसको नहीं मालूम था कि बहुत बड़ी मुसीबत है। कहाँ जाना? घर जाना। सूक्ष्म वतन होते हुए तो फिर ड्यूटी दी, क्या करो? ले ही जाऊंगा नहीं। क्या है मुसीबत भाई? सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी है जो तुमको मालूम ही नहीं था? है जी? ये जिसको मुसीबत लग रही है वो ही बताए। सबसे बड़ी मुसीबत है निसंकल्प है। ले ही जाऊंगा। सोचो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो और वो साक्षियों के देख रहा थमला है, तो ना तुम्हारे आंसू देखे, ना तुम्हारा रोना धोना, लगे रहो है? रिजल्ट तो एक ही बार निकलनी है। कुछ नहीं देखता, साक्षी होकर तुम्हारा रोना धोना भी क्या करता है? स्वीकार करता रहता है। ले ही जाऊंगा तो भी क्या कहते हैं? है? छोड़ूंगा एक को नहीं। जितना जितना तुम आगे की मेहनत कर रहे हो उतना आगे आगे घसीट लूंगा, जितना पीछे पीछे घसीटना शब्द अच्छा नहीं होता। हाँ, हथेली पे रख के ले जाऊंगा। बोलते नहीं बोलते क्या? हथेली पे रख के, जैसे हथेली पे किसको दिखाया है? स्वर्ग का गोला अकेला ही है क्या? हम भी तो कहाँ बैठे हैं, उसमें नहीं बैठे, अलग है। पहली लाइन क्या थी ऊपर? शुरुआत मुरली कहां से की थी? चेक करो और सोचो। तो फिर हम भी तो हैं। बहुत धुन से कहते हैं, हाँ कोई तो कहते भी हैं सतगुरु अकाल, बहुत धुन से कहते हैं। कौन कहते हैं धुन से? सिख लोग वाहेगुरु वाहेगुरु सतगुरु अकाल है? अब जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर आपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? ना वह समझते हैं ना लोग ही कुछ समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? जो खत्म होने वाली दुनिया है इसमें कुछ भी रखा नहीं है। बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत, पुराने घर से प्रीत रखे? क्या क्या बना रहे हैं? नए घर से नफरत, पुराने घर से कितना नष्टोमोह होना चाहिए। पुराना घर भूलते ही भूलता है। कितनी कोशिश करते हैं मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो। तो कितनी प्रीत है सोचो, है नहीं है? देह से प्रीत है नहीं है? वो कहाँ तुमको इतनी सुंदर कंचन काया मिलने जा रही है? तब मिलती है भ्रुकुटी में कितना सुंदर तरीके से बैठते हो, फिर पूरी काया ही रिजनेट हो जाती है। बुद्धि तुम्हारी लगनी चाहिए वहां पे जो तुम्हारे लिए स्थापन कर रहे हैं। तो बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं हमारे लिए? न्यू वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या होगा? न्यू वर्ल्ड में क्या होगा?
इसलिए कहा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। बोलो, छोड़ दीजिए। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। क्या है, क्या है उसमें? सब धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। क्या है उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड में? मना केवल देवता धर्म नहीं, उसको वर्ल्ड नहीं कहेंगे। क्या चाहिए? सब धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं चाहिए। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड में उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं। चलो एक एक नाम बताओ। हैं जी? वाह, सबसे पहले अब जो जहां जा रहा है वही तो बोलेगा। तुमको वैकुंठ ही वैकुंठ दिखता है। और स्वर्ग, गुड। जो पीछे पीछे बैठे हैं एशलम में वो कहेंगे अभी हम स्वर्ग में है, क्योंकि चारों तरफ नरक बना हुआ है। बाबा के घर के अलावा जो बाहर है चारों तरफ नरक। जीना क्या है? बहुत बड़ी सजा है। लेकिन जो स्वयं स्थिति उसके उनके मुकाबले में स्वर्ग में है, क्योंकि बाहर बड़ा नरक है तो भी अपनी तरह के क्या है, छोटे मोटे हिसाब किताब हैं। स्वयं स्थिति में टिकने में थोड़ी बहुत मुश्किलात है, लेकिन तो भी बाबा ने क्या किया हुआ है? सेफ्टी दी हुई है, एशलम है। सोचो कितनी बड़ी गारंटी की है। क्या कौन सेफ रहेंगे? हाँ, बिल्ली के पुंगरे भी भले ही चारों तरफ आग लग जाती है लेकिन उनको सुरक्षित रखा जाता है। उसको कहेंगे कहाँ है ये? स्वर्ग में। और क्या बोलेंगे? अरे और धर्म वाले भी तो हैं। वर्ल्ड है जन्नत। वो कोई कहेंगे पैराडाइज, सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ। वैकुंठ भी बोला है, बोलोगे ऐसा ना हो। जबकि ये दो चीजें बोलने क्या दरकार थी? स्वर्ग ही कह देते या वैकुंठ ही कह, लेकिन अलग अलग बोला है। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। तुमने पहले से ही मंथन कर लिया, समझदार बन गए, ज्ञान अर्थात समझ। इतना सुंदर मंथन कर लिया, अंदर अंदर घोट लिया। जो बाप जानता था तुम जानते थे, कोई को दिखाने की तो दरकार ही नहीं थी। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौरव, नरक, कंसपुरी। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो क्या हाल है। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं। कौन? जो चौथी अवस्था में भारतवासी हैं उनको क्या कहेंगे? सब पत्थर बुद्धि। सतयुग में सब हैं पारस बुद्धि, यथा राजा रानी तथा प्रजा। 2-3-4 लाख आत्माएं भी कैसी होंगी? क्या कहेंगे उनको? यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहां तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, ऊंच से ऊंच है बाप। फिर सेकंड नंबर कौन? वाह, प्रश्न पूछा। ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। अरे वाह, इनकी तो कोई ऊंचाई नहीं है। किनकी? ब्रह्मा विष्णु शंकर की। क्यों? हाँ, सूक्ष्म वतनवासी है, वहां कोई ऊंचाई और नीचाई की बात नहीं। तुम नीचे आते हो तो तुम ऊंच भी जाते हो। शंकर की तो पहरा वाइज आदि ही कैसी बना दी है। कैसी ड्रेस दिखाई है बेचारों को? कैसा दिखाया है? ड्रेस ही नहीं है कुछ। लंगोट बांध के बैठे हैं। इनसे बड़ा कोई बैगर हो सकता है, और इनसे बड़ा कोई प्रिंस हो सकता है? फुल बैगर टू एक ही है जो फुल बैगर बनता है और फुल प्रिंस बनता है। तो कैसी निराकारी स्टेज होगी। उन्होंने दिखा दिया। कल्पना करके देखो स्टेज कैसी निराकारी होगी। तो पैरावाइज कैसी बना दी है? कह देते हैं वह भांग पीते धतूरा खाते। यह तो इंसल्ट है ना। सोचो कैसा डमरू बजाया, बच्चे भी पहचान पाए। जिन बच्चों ने अपना बाप माना वो भी नहीं पहचान पाए। यह बातें होती नहीं। इतना निराकारी स्टेज में जाने वाला ऐसी बातें होती हैं क्या?
यह अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या करते रहते हैं। कैसे बन गए, कितनी बेइज्जती करते हैं किनकी, अपने ही पूर्वजों की कह लो। सोचो। तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती, किसी को नहीं छोड़ा। क्या, मेरी भी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। वाह, करते तो होंगे लेकिन क्या बोला, नहीं होते। और इतना तामझाम दिखाया है, विष्णु को क्या दिखाया है, कितना तामझाम दिखाया है। कितना सजा सजाया दिखाया। किससे सजा सजाया है? भगवान तो सजने की बात ही नहीं। कैसा है, निराकार। और शंकर अड़भंगा पार्ट, मैं क्या हूं, निर्गुण। निर्गुण निराकार, तो अड़भंगा पार्ट। ब्रह्मा साधारण पार्ट। और विष्णु की कोई क्या बेइज्जती कर सकता कोई? प्रैक्टिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट की बेइज्जती हो जाए तो भगवान तो जैसे कि आया ही नहीं। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। क्या, किसकी गुप्त में, किसकी, विष्णु। कैसे, राधे कृष्ण है, लेकिन गुप्त में कैसे, राधे की कभी होगी क्या? हो सकती है, हो सकती है। तो राधे कृष्ण तो किसकी है, कृष्ण की है, तो इसलिए बोला गुप्त। अब छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंचा गाया जाता है। यह ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करते हैं। क्या, पहले कौन, कृष्ण बच्चा। कैसा बच्चा है, 5 साल के बच्चे को क्या बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं। प्रैक्टिकल महात्मा बनने की बात है। कैसा बनना है, तुमको भी क्या बोलते हैं, फुल बैगर टू प्रिंस, फुल प्रिंस माना महात्मा। तो यह तो पीछे संन्यास करते हैं। कौन, ब्रह्मा तो संन्यास पीछे करते हैं। वह तो छोटा बच्चा है ही पवित्र। क्या, कितना पवित्र है। एक लात मारता है किसको, नर को लात मारता है एक लात मारता है, अकासुर आए, बकासुर आए, पूतना आई, आई नहीं आई, तो है ही क्या, बचपन से ही लात लूत मार रहे, ये पवित्र है तो वो तो है ही पवित्र। पाप आदि को जानते नहीं। कौन, ये बच्चा लात वात मारता रहता है बचपन से ही, लेकिन पाप आदि को जानते ही नहीं। तो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर भी विचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। वाह, ऊंचते ऊंच है कौन, शिव बाबा। वहां ऊपर क्वेश्चन लगा के छोड़ दिया था। विचारों को पता ही नहीं कौन कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी हैं। कहाँ मेहनत की है, हमारे बीच में अजमेर का उनका मंदिर है। दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते। शंकर व विष्णु भी पहले पहले क्या हैं, ब्रह्मा। लेकिन दाढ़ी मूछ देते हैं किसको, ब्रह्मा को। तो ये क्या हो गए, क्लीन शेव। कब प्रत्यक्ष हुआ बेचारा, कब प्रत्यक्ष हुआ, अजमेर की बात आई। अरे 2 सूक्ष्म बतन वासी पहले चाहिए नहीं चाहिए, पहले दोनों सूक्ष्म बतन चाहिए। इसलिए मुरली में बोला विष्णु को और शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, सूक्ष्म बतनवासी। तो यह समझ की बात है। कौन सी, अजमेर का मंदिर, और फिर इनको नहीं दिखाए है दाढ़ी मूछ, तो ये क्या है, समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म बतन में होगा क्या, पूछा कौन होते हैं सूक्ष्म बतन में उस वक्त, विष्णु और शंकर। और फिर डंडा किसके हाथ में आता है, ब्रह्मा के हाथ में। तो बताया ना शास्त्रों में कैसे दिखाया है, किसको, प्रजापिता को। जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उनका कंट्रोलर दिखाया है। कितने हैं,
मुख्य ग्रह 7, 7 जो मुख्य ग्रह हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि क्या है, ये बादशाह है, बाद में मिली है क्या इनको, कंट्रोलिंग पावर। तो प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा, वह तो यहाँ होना चाहिए ना, ये तो पहुंच के ऊपर, इनको तो कोई लेना देना ही नहीं, जैसे है कहाँ पहुंच गए, कोई लेना देना नहीं, तो नीचे कोई तो होगा लेने देने के लिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है, लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे, कौन, प्रजापिता ब्रह्मा। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या फिर और कुछ भी करते हैं? भल आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पार्ट क्या है यह किसको भी पता नहीं है। कौन कौन, आदिदेव ब्रह्मा और आदिदेव सरस्वती। रचना है तो जरूर यहां होकर गया होगा, जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया होगा, किसके द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा। नहीं तो ब्रह्मा कहां से आए, पहले कौन चाहिए, बाप चाहिए। नई बातें हैं ना, जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकते। इन नई नई बातों को बाप आए तो आके बताए, जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। सोचो, बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कितनी वैल्यू है, कितना 24 अवतार में भी दिखा दिया बुद्ध। और शिव बाबा ने मुरली में क्या बोल दिया, कैसी दशा है उसकी, 3rd क्लास। किसी को बोलो तो मुरली फाड़ के फेंक देंगे। कहा भगवान के महावाक्य, सोचो। क्राइस्ट किस रूप से में है अभी, बैगर के रूप में, भगवान के महावाक्य हैं, वो मुरली उखाड़ के फेंक दे। सोचो, इसका मतलब ये धर्म पिताओं की आज क्या दशा है, वो अपनी भावनाओं के आधार से उनकी महिमा करते हैं, बात अलग। ये तो बहुत वैल्यूबल थे, और उसके पास से जो निखट्टू आए हैं पीछे एक के बाद एक मठपंथी साहब ने, उनकी क्या वैल्यू होगी। वर्तमान समय में कैसे पुरुषार्थहीन होंगे, कल्पना करके देखो। और भक्त कैसे उनको सजाते हैं, पता नहीं कितनी बड़ी तोप होंगे। असली तोपें कौन है, देवता धर्म की बड़ी तोपें हैं। असली तोपें कितनी हैं, ये तोपें है जो भगवान चलाते हैं। है ना उनके मुकाबले में, है जब इतने इतने बड़े एक्टर्स हैं, ये भी बड़े एक्टर हैं ना द्वापर युग के बाद के। महात्मा बुद्ध, इब्राहिम, क्राइस्ट छोटे हैं या बड़े हैं, कलयुग में आने वाले तो उनको तो लास्ट में आने वाले मठपंथ कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये कौन कह सकता है, भगवान कह सकता है, मुरली में इशारे देते हैं। तो कोई जानते नहीं, तुम अभी जानते हो, वह गुरु है, टीचर है, बाप है, आए तो। लेकिन जैसे भगवान तुम्हारे लिए आए, जो कर्तव्य किया उन्होंने किया क्या, नहीं, सदगति तो दे ना सके। वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं। गुरु क्या करता है, सदगति। वो आते हैं ऊपर से तो उनका धर्म फिर 4 अवस्थाओं से गुजर जाता है। कलयुग के अंत में क्या होता है सबकी, जब देवता ही नीचे चले गए तो नीचे कौन रहेगा, ऊपर कोई रह नहीं सकता। बाप बच्चों को रचते हैं, फिर पढ़ाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। दूसरे कोई को थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास यह नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, पहले कब दिया था, और रटा रटाया अति सुंदर है आदि में। भले ही मॉडल था लेकिन संस्कार तो धारण किया तुमने। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, लेकिन उन्होंने जो जो संस्कार धारण किए, जिस जिस स्टेज तक जो जो अपना टारगेट लेके किया, वो अब दूसरा जन्म लेके अपना अपना टारगेट पूरा करते हैं। ऐसे नहीं मॉडल बना था, उस मॉडल में जिया गया है। 14 वर्ष कम नहीं होते उस मॉडल में जीना। कितने वर्ष चली है तपस्या, 14 वर्ष चली है। बच्चों को अंदर में खुशी है,
जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया। वाह, ब्राह्मणों की सारी दुनिया ढूंढ रही है, वह अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की हमको पहचान मिली है। वाह। बाबा कहते हैं तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। पहले कब मिले थे? पहले कब मिले थे? वो तो अब हो चुका ना एक बार। हाँ, 5000 वर्ष के बाद मिले हो, तो बार बार शूटिंग होगी नहीं होगी? 5000 वर्ष माना 14 मास 15 दिन। तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात प्रैक्टिकल में दी है या हवा में दी है? प्रैक्टिकल में। और अभी अव्यक्त होके क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारे लिए चाहे आदि हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत हो, क्या आदि मध्य अंत का तुम्हारा खेल अपना ही है, जो क्या रिपीट होता रहता है। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। भल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वह खुशी है ना। वाह। गोपियों को क्या होता था? पिटाई तो होती थी। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना, वो पिटाई कर रहे हैं और तुमको खुशी है, कौन मिला है? याद से ही कितने पाप करते हैं। अबलाओं बांधेलियों के तो और ही जास्ती पाप करते हैं। और यहाँ बांधेली रोती रहती है, बुद्धि बंदी है, भगवान के अंदर लगती नहीं, जाते वहां है, आ जाते हैं यहाँ। ये है बेहद की बांधेली, सिवाय रोने के कोई काम नहीं। अब बांधेली है तो चली रोएगी ना। और बाबा क्या कहते हैं? कितनी भाग्यशाली हो। ये रोना धोना भी क्या है? ये भी सब जैसे कि याद कर रही हो, याद के लिए तड़प रही हो। बांधेली तो और ही बात जास्ती क्या बताए भाग्य छुटेलियों से। आज ही तो कल हो ही जाएगा। शिव बाबा बैठे हैं छुटेलियां, जो समय के ऊपर छोड़ती हैं ये है छुटेलियां, जो रोती हैं वो है बांधेलियां। माया ने बांध रखा है ना। निसंकल्प होना कोई मासी का घर है क्या? तो रोती है नहीं रोती? अगर नहीं रो रही तो आशावादी है समय को लेके। आशावादी तो समझो सबसे बड़ी अलवेली है। तो क्या कहा? अबलाओं बांधेलियों के तो और ही जास्ती करते हैं। वाह, क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करती है। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। 63 जनों के अपने हिसाब किताब है। तो क्या है ये? आत्मा का जैसे कि उसको लगता है घात हो रहा है, शिव बाबा की तरफ चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो। 240 480 कब बनेंगे? फिर 720 बना के रक्षा करो। चिल्लाती नहीं चिल्लाती? किसके लिए चिल्लाती है? भगवान को पुकारती है। तो याद करना अच्छा है ना, भले रोज मार खाओ। क्या कितनी बड़ी पहलवान बन जाओगी? भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी तो भलाई है ना। मार खाती रहो, शिव बाबा करती रहो, तो कितनी बड़ी कमाई हो गई। ऐसी मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? रोने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं आते। जैसे शक्ल ही ना देखो इनकी, भूल जाते हैं हमारे हिसाब किताब है। ये मारवार क्या है? ये बेहद की बॉक्सिंग क्या है? सबसे बड़ी तुम्हारी युद्ध किससे है? तुम्हारे जैसे युद्ध कोई कर ना सके। सबसे बड़ी युद्ध बताया योगियों की, अहिंसक युद्ध है। तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते हैं। कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण से निकले। गंगा जल मुख में हो, और क्या बोला? गंगा का तट हो। शाम क्या बोला? थोड़ा तो वो भी तो लगा देते हैं भक्ति में। सांवरा निकट हो जो। गोरा निकट नहीं हो, सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। क्यों? सांवरे में कौन बैठा है? शिव बाबा बैठा है, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है, बुद्धि में अल्फ और बे याद हो। क्या बात है! जब तुमको झापट मिलता है तो बुद्धि में अल्फ और बे याद हो। हद कर दी है इन्होंने तो। पहले कौन? अल्फ। अल्फ को मिला अल्लाह। ये क्यों नहीं बोला तुमको अल्लाह याद हो, निराकार याद हो? ये शोभा भी देता है ना। जब तुम इतनी पिट रही हो तो उसके दोहाई लगाओ। किसको? अल्लाह को, वो निराकार को।
वो देखेगा तो तुम्हारे थोड़े आंसू पहुंच देगा। किसको? बुद्धि में अल्फ और बे याद हो। ये अल्फ कौन है? खड़ा डंडा। क्या मिला है इसको? अल्फ को मिला अल्लाह। कौन मिला इसको? तो अल्लाह को तीसरे नेत्र में धारण करने के लिए कितनी मेहनत की होगी सोचो। तुम अपनी पिटाई से तुम बोला बहुत पिट रही हूँ, बहुत पिट रही हूँ। जितना बड़ा महारथी उतनी माया क्या है? महारथी बन के आती है। जिसने तीसरे नेत्र के रूप में उस अल्लाह को धारण कर लिया। कल्पना करके देखो। तो थोड़ी बुद्धि इस तरफ ले जाओ जब तुम रोती हो तब। और फिर या फिर बे पड़ा, कैसा पड़ा है? शेषनाग के ऊपर कैसा पड़ा है? कोई लगता है बहुत दुखी है ये? है त्रिशूल बना रखा है वैसे, बहुत दुखी हो गया, उठाओ मेरे को। कब तक पड़ा रहूंगा, बहुत हो गया है? अरे इनको देखो, तुमको अपना ही दुख दर्द भासता है, पता नहीं कितनी बड़ी तुम्हारे पास आफत है? तो क्या कहा? अल्फ और बे याद हो। बस इतनी बड़ी बादशाही मिल सकती है अगर, और स्वयं भगवान अगर मिल सकता है तीसरे नेत्र के रूप में, तो बाप रे बाप, फिर तो ये माया तो कुछ भी नहीं है। जो भी मनसा में विघ्न आ रहे हैं कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं है। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अंत मते सो गति हो जाएगी। बस बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े। लौकिक में भी बाप के साथ मलकियत जरूर याद आएगी। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। किसके साथ? आज नहीं तो कल जिस प्रॉपर्टी के लिए मैं मेहनत कर रही हूं वो निराकारी स्टेज मेरी है ही है। वह तो तुमको विष के लिए, विकारों के लिए मार देकर शिव बाबा को याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। क्या है? मार खाना, ये है तुम्हारी खाद। क्या है ये? बेहद की, ये जो माया की तुम्हारी बेहद की पिटाई है, ये क्या है? ये खाद है 63 जन्मों की। तो ये भी जैसे ही गुप्त क्या है, अंडरलाइन कर लेना चाहिए ये तो। जैसे कहा जाता है तो मार देकर शिव बाबा को याद दिलाते हैं, तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। माना ये कल्याण दिखता नहीं है लेकिन है कल्याण। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो मार भी अच्छी हुई ना? क्या तुम्हारी पिटाई भी क्या हो गई? अच्छी हुई ना? आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेट वे टू हेवन। नव निर्माण प्रैक्टिकल जो प्रदर्शनी तैयार हो रही है, तो क्या लिख दो साथ में? अभी प्रैक्टिकल जो गेट है स्वर्ग का वो खुल रहा है। गेट वे टू हेवन, दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनका एग्जीबिशन है, तो जरूर तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनके लिए यह चित्र बनाए हैं, आकर देखो। गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, यह अक्षर ठीक है। कहां जा रहे हो? नया विश्व स्थापन कर रहे हैं। यह जो लड़ाई है इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। ये लड़ाई बंद होगी या बढ़ती जाएगी? तुम्हारे यहां सुख शांति बढ़ती जाएगी और उधर लड़ाई बढ़ती जाएगी। गीता में भगवान आया था, गीता में भी है, भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था। मनुष्य से देवता बनाया तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून पर जाने की। ओ क्या करती हैं वो? बैठ जाती हैं ट्रांस में। कहाँ जाऊंगी मैं? बाबा से मिलकर आती हूँ। अब भी मिलकर आती हूँ, संदेश लेकर आते हैं। कितनी कोशिश करते हैं, कहाँ चली जाती हैं? मून पे चली जाती हैं। देखते हैं धरनी ही धरनी है। ट्रांस में ज्यादातर कौन जाती हैं? कोई भाई लोग जाते हैं? कभी देखा? क्या देखते हैं वहां? धरनी। अरे भाई लोग क्यों नहीं जाते? धरनी ही धरनी दिखी, आसमान नहीं था क्या?
क्या दिखी? अरे पवित्र धरनी है, यही ट्रांस में जाती हैं। धरनी ही धरनी है। मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते। वाह, कहां है? शक्तियां ही देखने में आती है, धरनी ही देखने में आती है, मनुष्य वहां देखने में नहीं आते। इतना सुनाते हैं, इससे फायदा ही क्या? वहां जाती हैं, संदेश लेकर आती हैं, इतना सुनाती हैं, थोड़ी देर के लिए सबकी बैटरी चार्ज कर देती हैं, इससे फायदा ही क्या? तो क्या किया बाद में? मून पे जाना ही कैंसिल कर दिया। अब कोई ट्रांस में नहीं जाएगा। ये क्या है? सब भक्ति मार्ग है। इससे फायदा क्या? अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, क्या तुम हो रियल? वो है भक्ति मार्ग। अशरीरी बनते हो, वो है साइलेंस वर्ल्ड, जहां तुम जाते हो। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो। अच्छा, क्या यहां बैठे हो किस लिए? किस लिए आए हो? मरने के लिए। और तुमको क्या सिखाते हैं? कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं? मरने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या बोला? तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो। बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हैं कि आकर अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। तुमने बाप को किस लिए बुलाया? आकर क्या दो? इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं, आके हमको मौत दो। अर्थ तो यही निकला। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? मैं तुमको क्या सिखाता हूं? मरना सिखाता हूं। परंतु समझते थोड़े ही हैं। पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों का काल को बुलाते हैं, ये थोड़ी बेचारों को मालूम था कि हमने कितनी बड़ी आफत कर ली। किसको बुला लिया? कालों के काल को बुला लिया, महाकाल को बुला लिया। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। क्या कहते हैं? चलो घर। हम सीधे सीधे साथ में चल देते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ? क्या हुआ होगा? सोचो। फिर वही तामसी बुद्धि है। इसके सामने ये हिसाब किताब आ गया तो इसको क्या कारण बना होगा? उसके साथ ऐसा हो तो का? ये है तामसी बुद्धि। जो बेवजह बुद्धि को चलावे उसको क्या कहेंगे? तामसी बुद्धि। तो अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम यहां बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्ष की तरफ हो। इधर उधर फालतू बातों में बुद्धि को नहीं ले जाना चाहिए। कहां ले जाना चाहिए? बाप और वर्ष में। आत्मा ही याद करती है ना। समझो, कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है कहां? लेन देन का काम कर रहा है। तो मनुष्य ही मनुष्य है वहां पे। लंदन में क्या करते हैं? सबसे जास्ती लेन देन होते हैं, लेकिन अभी बेचारा बीमार पड़ गया है। बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके। जब लंदन वालों का ये हाल है, ज्ञान का लेन देन वालों का ये हाल है आज चौथी अवस्था में, उसके बाद अपने को सर्टिफिकेट दे लेते हैं। बस बुद्धि, ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके। यहां बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। ये बेचारे इतना मंथन करते थे, फिर भी बीमार पड़े हैं। यही मंथन चलता रहेगा। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पुथल होगी। सोचो कितना देहभान भरा है। बाबा क्या कहते हैं? मैं क्या हूं? पतियों का पति हूं। तो यहां तुम्हारे अंदर उथल पुथल हो रही है, तो कहेंगे बहुत बड़ा वर्षा लेने वाली है ये। बुद्धि जाती है ना। तो तुम भी यहां बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी आहो सौभाग्य। चलो ठीक है, इतना सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, सब कुछ क्या करो, ये छोटी मोटी जो माया आ रही आने दो, लेकिन शिव बाबा को याद करते हो तो क्या बोला? आहो सौभाग्य। जैसे वह पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। शुक्र है, पहले सेकंड बोलते थे, अभी कहाँ आ गए? 1440 मिनट है तुम्हारे पास, तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ, भले ही लंगड़े हैं, क्या करो? वो कौन है? मेरे भक्त हैं। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। शिव बाबा ही कह सकते हैं लंगड़ों के लिए मेरे भक्त हैं।
श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे, यहाँ श्री लगाया मेरे भक्तों के लिए, क्या कहा, श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे, है? कहाँ उसके भक्त, कहाँ मेरे भक्त, सोचो कितना अंतर है। उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं तो मानेंगे, है? कभी नहीं मानेंगे। कितना भी उनको समझा लो, जड़ बुद्धियों को। इसलिए उनको क्या कहते हैं, किसकी औलाद है, अंधे की औलाद, अंधे, लेकिन लाठी तो जरूर मिलेगी। तो मानेंगे। क्रिएटर तो गॉड फादर है, श्री कृष्ण थोड़े ही है। इसके लिए आधार कौन बना हुआ है, गॉड फादर। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं, यह मानेंगे भी। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है। वाह, क्या क्या कहा, नई सो पुरानी, तब थी नई। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी, आना जाना करते हो ना, कब 2004। नई सो फिर क्या हो जाती है, 4 अवस्था से गुजरती है, पुरानी, पुरानी से फिर नई, नई कब कहेंगे, 2024। सिर्फ टाइम बहुत देने से मनुष्य घोर अंधेरे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर वहशत, तुम्हारे लिए हथेली पर वहशत। कितने निश्चय बुद्धि हो तुम। बात कहते हैं मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाया हूं, इस स्वर्ग का नहीं, जो प्राकृतिक है, क्या है, नेचुरल है। मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। बनेंगे, वाह, क्यों नहीं बनेंगे। अच्छा, मुझे याद करो, पवित्र बनो। क्या कंडीशन लगा दी है, ऊपर क्या बोला, 1 मिनट भी भूलना नहीं है, वेस्ट नहीं करना। याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझा आत्मा पर है, ना कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उनके साथ पाप भी जल जाते ना। तो प्रॉपर्टी कहाँ पे है पूरी जमा हो रही, आत्मा में, मन बुद्धि में। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है। जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं कि याद करो। वो मन बुद्धि जो सबसे बड़ी तुम्हारी प्रॉपर्टी जिसमें धारण करनी है, क्या करो, उससे याद करो। पति से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भक्त है ना, पुजारी को कभी पूज कह ना सकें। जब तक तुम पुजारी हो तब तक पूज नहीं हो। जिस दिन तुम पूज बन जाओगे तो भक्ति मार्ग तुम्हारा समाप्त। अच्छा, मीठे मीठे सकीलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को। और कथा